ये बात है वर्षों पुरानी। एक बहुत बड़ा व खूबसूरत जंगल था और उस जंगल में नदी, तालाब, पहाड़ व ढेर सारे तरह तरह के पेड़ पौधे थे। जंगल एकदम हरा भरा व सुंदर था। पक्षियों की चहचहाहट से जंगल में हमेशा रौनक सी लगी रहती थी और इस जंगल में बहुत से ताकतवर व छोटे बड़े सभी जानवर रहते थे, जैसे शेर, भालू, बंदर, भेड़िया व अन्य कई जानवरों का बसेरा था। और सभी जानवर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। वे आपस में सभी एक दूसरे के दोस्त थे। एक साथ ही खाना खाते और एक साथ ही खेलते थे। चारों तरफ खुशहाली छाई हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ना जाने जंगल को किसकी नजर लग गई थी। जंगल में अचानक से नदी, तालाबों का पानी सूखता ही जा रहा था। जंगल में पानी की कमी हो गई थी और ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। पानी की कमी की वजह से पेड़ पौधे भी सूखकर कांटा हो गए थे। जंगल में भूख व प्यास का अकाल पड़ चुका था और सभी जानवर परेशान व दुखी हो चुके थे। अपने ही सामने अपने साथियों को प्यास व भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख पा रहे थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी जानवर इकट्ठा होते हैं और जंगल के सबसे बूढ़े व समझदार हाथी गजराज के पास जाते हैं। गजराज, तुम जंगल में सबसे समझदार व बुद्धिमान हो। जब भी इस जंगल पर कोई भी मुसीबत आई है, तुमने उस मुसीबत को हमेशा ही हल किया है। इस जंगल की सभी समस्या का हल तुम्हारे पास ही है। हाँ गजराज, कालू बिल्कुल सही कह रहा है और हम इसी उम्मीद से तुम्हारे पास आए हैं। आज जंगल में फिर से बहुत बड़ी मुसीबत आई है। जंगल में नदी, तालाब सूख चुके हैं। पानी की कमी इस हद तक बढ़ गई है कि पेड़ पौधे भी सूख गए हैं। पानी के साथ साथ जंगल में भूख का भी अकाल पड़ चुका है। हमने अपने साथियों को अपने सामने मरते हुए देखा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी मौत का इंतजार करेंगे। जंगल में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जंगल में बड़े अकाल से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों, इस समस्या का एक ही तोड़ है और वो है बारिश। और बारिश करवाना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे जंगल वासियों, हम सभी तुम्हारे पास बड़ी आस लगा कर आए थे और अगर इस समस्या का समाधान तुम्हारे पास नहीं है तो फिर किसके पास है? और अब कौन करेगा हमारी मदद? अगर जल्द ही इस समस्या का हल नहीं मिला तो हम सब मारे जाएंगे। गजराज, कोई तो उपाय होगा। प्लीज जरा सा सोचो और सोच कर बताओ। कुछ तो विचार करो गजराज। एक उपाय तो है। उपाय है तो देर किस बात की? जल्दी से बताओ। ये उन दिनों की बात है जब मैं इंसानों की बस्ती में रहा करता था। उस समय इंसानों पर भी इसी तरह की मुसीबत आई थी और बारिश करवाने के लिए इंसान देवी की पूजा व अर्चना पूरे 9 दिनों तक सच्चे मन से करते थे और बिना कुछ खाए पिए माता के लिए 9 दिनों तक व्रत रखते थे। और जो कोई भी इस व्रत को रखता, उसकी सारी समस्या अपने आप दूर हो जाती थी। अच्छा, तो मैं समझ गया। हमें भी माता की पूजा व अर्चना करनी होगी और माता हमारी समस्या भी दूर करेंगी। वो तो ठीक है, लेकिन वो तो इंसानों की देवी है और हम तो जानवर हैं। क्या माता हमारी भक्ति स्वीकार करेंगी? अरे नहीं कालू बंदर, वो तो सारे जगत की जननी है। ये सारा संसार उनका ही तो है। ये पेड़, ये पौधे, ये प्रकृति, तुम, मैं, ये जंगल वासी और इंसान, सब कुछ उनका ही बनाया हुआ है और हम सब माता के ही तो अंश हैं। देवी जानवर हो या इंसान, सबको एक बराबर समझती है और वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती है। और अब हमें भी देर ना करते हुए माता की पूजा व अर्चना करनी होगी। और वैसे भी
माता के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। माता के लिए ये 9 दिन बेहद ही खास होते हैं और हमें भी अब जल्द से माता की पूजा व अर्चना सच्चे मन से करनी होगी। गजराज की बात सुनकर सभी जानवर एक साथ देवी की पूजा की तैयारी में लग जाते हैं और पूरे सच्चे मन से माता की पूजा पूरे 9 दिनों तक करते हैं और जिस वजह से उनकी भक्ति का फल उनको बारिश के रूप में मिलता है और जंगल में खूब झमाझम बारिश होती है। फिर से जंगल हरा भरा व खुशहाल हो जाता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है और सभी जंगल के जानवर माता का आभार करते हुए उनको धन्यवाद करते हैं और हर साल अपने जंगल में माता की नवरात्रि पूरे धूमधाम से मनाते हैं और माता की कृपा उनके जंगल पर बनी रहती है और कभी भी जंगल में सूखे का अकाल नहीं पड़ता है। जिस तरह से जंगल के सभी जानवर माता की पूजा करते हैं, उसी तरह से प्यारे बच्चों, हमें भी माता की पूजा पूरे सच्चे मन से करनी चाहिए।